हमारे पास आंसर आएगा 1233 mm। हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमें पहले 1233 mm की स्टील को काटना है। काटने के बाद क्या करोगे आप उसमें, यानी कि डाई लगाकर, जॉगल लगाकर आप क्या करोगे, इससे यहाँ पर ये एल प्रोवाइड करनी है आपको। उसके बाद यहाँ से लेकर सीधा ये 45 डिग्री के एंगल पर आपको मोड़कर फिर उसके बाद यहाँ पर सीधी यहाँ तक स्ट्रेट करनी है। तो ये क्या हुआ, ये कटिंग लाइन निकली हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। मैंने बताया आपको नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जो लेंथ निकल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन लेना पड़ेगा, उसका फिजिंग से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार इसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसके वो निकालते हैं। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, जैसे कि इसकी जो वो थी, यानी कि लेंथ थी इसकी, वो कितनी थी 1175 mm। तो सबसे पहले इसी को लिखना है यहाँ पर 1175 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, 1175 mm लिखने के बाद टू साइड का कवर माइनस करना है 20, फिर -20, उसमें डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड करना है हमें 150 से 150 mm। अब जब इसको हम, और इसमें क्या करना है +1 ऐड और करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा सेम उतना जितना हमारा जो बॉटम मीन बार के लिए निकाला था हमने, वही आएगा। तो 8.56 नंबर ऑफ स्टील, यानी नंबर ऑफ स्टील, तो अप्रोक्सिमेटली हम मान सकते हैं 9 नंबर ऑफ स्टील। हमने क्या किया, हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। जैसे कि फर्स्ट क्या किया था हमने, यहाँ पर जो फर्स्ट किया था वो क्या किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉटम मीन बार है उसको कैलकुलेट किया था, उसकी कटिंग लाइन निकाली थी। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो टॉप एक्स्ट्रा बार है उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, जैसे कि हमने क्या किया, इसको पार्ट ए माना, टॉप एक्स्ट्रा पार्ट ए है। फिर अब क्या करते हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, इसको हम क्या करते हैं पार्ट 2 दे देते हैं, यानी बी दे देते हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार पार्ट बी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ए से बी तक की कटिंग लेंथ निकालनी है। ए से बी तक की अगर कटिंग लेंथ निकालोगे आप ए से बी तक की, तो उसमें क्या करना है, जैसे कि ए से बी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बताऊं आपको इसकी वो कितनी निकली थी। जैसे हमने हाइपोटेनस निकाला था वो 3135 mm था, 3135 mm। हमें क्या करना है, यदि ए से बी तक हमें कैलकुलेट कटिंग लाइन निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3135 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हम 1/3 लेते हैं। जो स्टेकेस में टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं उसकी जो लेंथ लेते हैं वो 1/3 लेते हैं, यानी जितना आपका हाइपोटेनियस का पार्ट है, यानी वेस्ट स्लैब की जितनी डिस्टेंस है उसका 1/3 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 3135 में डिवाइड किया 3 से, तो ये कितना आया, 1045 आया, ये 1045 mm। तो यहाँ से क्या हुआ, ए से लेकर बी तक की हमारी कटिंग लाइन निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, बी से लेकर सी तक कटिंग लाइन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बी से सी के लिए निकालने के लिए सबसे पहले तो उसकी हमें जो हमारा डायरेक्शन था, यानी कि एक्स डायरेक्शन, उसकी जो लेंथ थी वो 1200 mm थी। तो यहाँ पर क्या करना है, बी से सी तक के लिए निकालने के लिए यहाँ पर 200 mm लेना है, पहले 200 mm। फिर उसके बाद माइनस करना है, टू साइड क्लियर कवर माइनस करना है 200 mm में। तो 200 mm में अगर हम कवर माइनस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना था, 1200 mm था। यहाँ तक था हमारा कितना, 1200 mm। यहाँ से हमें क्या है, जैसे हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप हमारा किसमें प्रोवाइड हो गया, इसमें हमने प्रोवाइड कर लिया। तो एक स्टेप यानी जो ट्रेड वाले पार्ट का थिकनेस है वो कितना है, 250 mm। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो 1200 mm है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 250 mm माइनस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीम है, इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो वेट है वो भी 250 mm है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 250 mm हम ऐड करेंगे इसमें, यानी प्लस की हमें क्या करना है 250 mm। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं एक तरफ का क्लियर कवर। तो बीम में जो कवर लगाते हैं वो 25 mm का लगाते हैं, तो यहाँ पर 25 mm। उसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, वो कितना आएगा, 1175 mm आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1175 mm, क्योंकि 250 से 250 गया, 1200 में से 25 गया, तो 1175 mm आया। जी किसके लिए निकली, हमारी बी के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो टॉप यानी कि हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा पार्ट था, जो पार्ट बी था, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए से बी तक की हमने कटिंग लाइन निकाली। तो फिर बी से सी के लिए अब क्या करते हैं, इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ए से बी तक है वो कितना है, 1045 है। फिर उसमें प्लस करना है, हमें कितना करना है, 1175 प्लस करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है वेन डिडक्शन। तो इसमें वेन डिडक्शन कितना है, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ वेन डिडक्शन 1 ही है, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर। तो क्या करना है, 1 इंटू फिर 1 और इंटू 12, क्योंकि 12 डाई ऑफ 12 mm स्टील का प्रयोग हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2208 mm।
तो हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारी टॉप एक्स्ट्रा वार और जो पार्ट बी के लिए कैलकुलेट किया था उसकी हमें कितनी कटिंग लेंथ करनी है, 2208 mm हमें उसकी कटिंग लेंथ करनी है। अब क्या करते हैं हम, अब नंबर्स निकालेंगे। तो नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें उसके वो लेना है, यानी कि उसका जो एक्स डायरेक्शन लेंथ है वो कितनी थी, 1175 mm, 1175 mm। फिर उसमें से हमें टू साइड का कवर माइनस करना है। इस तरीके से हमारा जो कवर था वो 20 mm का, तो दोनों तरफ का हमें माइनस करना है 20 mm। फिर उसमें क्या करना है, जो स्पेसिंग था हमारा 150 mm, उससे हमें डिवाइड करना है स्पेसिंग से, और इसमें क्या करना है, +1 और इंक्लूड करना है। 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी स्पेसिंग के एक्स्ट्रा, हमारी एक स्टील एक्स्ट्रा आती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे हमारे पास यहाँ पर, ये आएंगे 8.56 नंबर्स ऑफ स्टील। अगर अप्रोक्सली मानकर चलें तो ये कितने आएंगे, 9 नंबर्स और आएंगे हमारे पास, 9। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है यहाँ पर कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट वेस्ट स्लैब, यानी कि जो हमने बॉटम मीन वार की हमने कटिंग लेंथ निकाली थी उसके जस्ट ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली वार, अब हमें क्या करना है, ये होती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन वार। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो एक्स डायरेक्शन की लेंथ है वो लेनी है। तो इसमें मैं बताऊं इसकी जो एक्स डायरेक्शन लेंथ है वो कितनी है, तो वो 1175 mm है। 1175 mm है इसकी एक्स डायरेक्शन लेंथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिखनी है यहाँ पर 1175 mm, यानी कि यहाँ पर लिखना है हमें 1175 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, 1175 mm लिखने के बाद इसमें से टू साइड का कवर माइनस करना है, -20 mm, फिर -20 mm। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 1135 mm आया। अब ये क्या था, ये एक स्टील की हमारी क्या थी, कटिंग थी, यानी कटिंग थी प्रॉपर। हमें इतने mm की स्टील काटनी है अपने जो हमारा मशीनरी होती है उसके द्वारा। तो जैसे कि, और अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड कर दो mm में, आपका जो mm है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। अब क्या करते हैं, जैसे इसकी स्टील निकल चुकी है कटिंग लेंथ, अब हमें क्या करना है, कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट लैंडिंग, ये तो लैंडिंग की है। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर्स भी निकालने हैं। नंबर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर्स निकालने हैं हमें सबसे पहले। उसके लिए क्या करना है, इसकी हमें जैसे जो बाई डायरेक्शन में अब लेंथ थी, जैसे कि हमने जो वेस्ट स्लैब की लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो कितनी है, यहाँ पर 3135 mm है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3135 mm है। हमें क्या करना है, 3135 mm नोट करना है, 3135 mm नोट करनी है। फिर उसमें क्या करना है, 3135 mm अगर हम नोट करेंगे तो जैसे कि 3135 mm है, हम क्या करेंगे, 3135 mm में डिवाइड कितनी से करेंगे, 150 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें। फिर उसमें क्या करना है, उसमें करना है हमें एक एक्स्ट्रा लेकर चलना है, एक एक्स्ट्रा लेंगे। जब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 21.9, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं इसमें नंबर्स ऑफ वार कितनी आएंगी, वो आएंगी 22। वो किसमें आई, वो आई इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वार है वेस्ट स्लैब की, यहाँ से लेकर, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हमारी वो आएगी, क्या कहते हैं, वेस्ट स्लैब में, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वार आएंगी उसकी कटिंग लेंथ कितनी करनी है आपको, 22 नंबर्स की कटिंग लेंथ करनी है, और प्रत्येक स्टील की जो कटिंग करनी है वो 1135 mm करनी है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है हमारा, अब करनी है हमें कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट लैंडिंग, यानी कि अब लैंडिंग की हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वार है उसकी कटिंग लेंथ करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमें क्या करना है, अब लैंडिंग ही करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे कि ये कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट लैंडिंग, अब हमें लैंडिंग ही करनी है। तो लैंडिंग की सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन की लेंथ लेनी है। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो लैंडिंग की एक्स डायरेक्शन की लेंथ है, जैसे यहाँ से लेकर जी कितनी है 24, यानी 2400 mm है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है 2400 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, 2400 mm ऐड करने के बाद दोनों साइड का कवर माइनस करना है, और स्टेक इसका मैंने बताया हुआ आपको 20 mm का कवर है टोटल, तो इसमें टू साइड कवर माइनस कर दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कवर माइनस करने के बाद इसका जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 2360 mm आएगा, 2360 mm। तो आपको क्या करना है, यानी लैंडिंग की प्रत्येक एक स्टील की कटिंग लेंथ करनी है, वो कितनी करनी है, वो 2360 mm करनी है। अब हम क्या करते हैं, जैसे 2360, अब हमें क्या करना है, कटिंग लेंथ कर ली। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट वेस्ट स्लैब, यानी कि जो वेस्ट स्लैब है उसके हमें अब नंबर्स निकालने हैं। जैसे कि अब हमारा सेकंड फेज है ये वाला। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर कितना था 3135, इसे हम इसलिए लिख लेते हैं, इससे हमें बार बार दूसरे पेज को खोलना ना पड़े। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट वेस्ट स्लैब, वेस्ट स्लैब के नंबर्स निकालने हैं हमें।
तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन वार थे उसके नंबर्स निकाल दिए थे, यानी कि जो बेस्ट स्लैब है। अब सेम यहाँ पर वही प्रोसेस है, जैसे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार एट बेस्ट स्लैब। मैं अब आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वो आपको वहाँ पर बता दिया है। मैं क्या करूँगा, जैसे कि जो टॉप एक्स्ट्रा बार है, जैसे कि यहाँ से लेकर ये हमने प्रोवाइड किया था, ये वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या करेंगे हम, इसकी बस ओनली कटिंग लेंथ निकालेंगे, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे हम, जो टॉप एक्स्ट्रा बार है उनको। तो अब क्या करते हैं, तो गाइस अब क्या करते हैं हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार पार्ट ए के लिए निकालेंगे और फिर पार्ट बी के लिए निकालेंगे। तो पार्ट ए के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, उसका यानी कि टोटल ये वेस्ट स्लैब की यानी कि डिस्टेंस है वो कितना है, 3100। ये पार्ट ए के लिए निकालते हैं हम, पार्ट ए, तो वो क्या है, यानी 3135 mm। इसमें क्या करेंगे, हमें 1/3 लिया था, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, 1045 mm आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, स्पेसिंग कितनी है हमारी, 150 mm की है टोटल, तो इसमें 150 से हम भाग देंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 6 पॉइंट, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो वो आएगा 7.96। अप्रोक्सली हम मान सकते हैं लगभग 8 नंबर्स ऑफ बार आएंगे इस वाले में, यहाँ से लेकर, यानी जो पार्ट ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें कितनी नंबर ऑफ बार है, 8 है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड है यानी कि जो बी है, अब पार्ट बी के लिए निकालते हैं हम, पार्ट बी। इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, 1045 है सबसे पहले, इसको लेना है, उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है 150 से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 ऐड करना है, इसके भी जो नंबर्स आएंगे वो 80 आएंगे लगभग टोटल। तो जैसे कि फाइनली हमने जो पार्ट ए है उसके लिए कटिंग लाइन निकाल ली और पार्ट बी है उसके लिए निकाल ली। अब हमें क्या करना है, जो मिड लैंडिंग है उसके हमें, यानी कि जो लैंडिंग वाला पार्ट है उसके भी अब हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, फिर हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट लैंडिंग, अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मान लो हम नंबर्स निकाल रहे हैं किसके लिए, एक्स डायरेक्शन। जैसे कि जो हमारी टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, वो 2400 mm थी लैंडिंग की। कभी भी जैसे हम एक्स डायरेक्शन की अगर हम लेंथ निकालते हैं, अगर इसमें नंबर्स निकालेंगे तो हमें क्या है, जो लेंथ लेनी पड़ेगी वो वाई डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो वाई डायरेक्शन की लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 1200 mm। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी थी, 1200 mm। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1200 mm, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वार निकालने हैं लैंडिंग के लिए। तो इसमें क्या करना है, 1200 mm लेना है हमें, यानी 1200 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, 1200 mm लेने के बाद इसमें माइनस करना है 20 mm कवर। वो किस तरफ का करना है, जो हमारा बीम है यानी मिड लैंडिंग बीम है उस तरफ का। फिर इसमें क्या करना है, 150 से भाग देना है, 150 से भाग देंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 8.86 नंबर्स आएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 9 नंबर्स ऑफ बार।